हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित शर्मा एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम सीखेंगे टेबल ट्रिक, टेबलों को लिखने की ट्रिक, जो कि आपने अभी तक नहीं देखी होगी। आपने जो भी टेबल अभी तक सीखे हैं वो ऐड के थ्रू सीखे होंगे या फिर आपने मल्टीप्लाई के द्वारा सीखे होंगे। तो आज हमारी जो ट्रिक है वो कोई तीसरी ट्रिक है। तो हम इस ट्रिक से किस तरह से हम जिन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ गिनती आती हो यानी काउंटिंग आती हो, वो बच्चे भी टेबल्स को आराम से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब 10 के बाद आपको क्या करना है, देखिए तो यहाँ से देखिए 1 के बाद क्या आता है 2, यहाँ लिख दिया हमने 2। 2 के बाद देखिए 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 8 के बाद 9, फिर 10, 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 13, इसके बाद 14, फिर 15, फिर 16, 16 के बाद कितना आता है 17, और 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, और 19 के बाद 20। तो ये आपका टेबल हो गया 2 का। और 2 के बाद हम अगला 3 का टेबल देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो देखिए 1 2 और फिर आगे क्या आ जाएगा 3। अब 3 के बाद में देखिए 4 5 6, फिर 7 8 9, 9 के बाद फिर से देखिए 10 11 12, 12 के बाद देखिए 13 14 15, 15 के बाद देखिए 16 17 18, 18 के बाद देखिए 19 20 और 21, 21 के बाद देखिए 22 23 24, 24 के बाद देखिए 25 26 27 28 29 और ये 30। अब अगर आप देखेंगे तो देखिए 3 का टेबल भी आपका पूरी तरह से लिख चुका है। अब 3 के बाद हम चलेंगे 4 के टेबल पर। 4 के टेबल को हम किस तरह से लिखेंगे, इसी तरह से देखिए 1 2 3, अब हम लिख देंगे 4। 4 के बाद फिर से आपको काउंटिंग करनी है 5 6 7 8, इसी तरह से 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर देखिए 17 18 19 20, 20 के बाद 21 22 23 24, फिर देखिए 25 26 27 और 28, फिर देखिए 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 39 के बाद 40। तो ये हो गया आपके 4 तक के टेबल। इसी तरह से अगर आप आगे भी टेबल लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। फिर से देखिए 5 का टेबल देखते हैं 1 2 3 4, 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद फिर से आगे काउंटिंग गिनिए, देखिए 6 7 8 9 10, 10 के बाद फिर से देखिए 11 12 13 14 15, फिर देखिए 16 17 18 19 और 20, 20 के बाद देखिए 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 29 के बाद 30, 30 के बाद देखिए 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, और 40 के बाद 41 42 43 44 45, फिर देखिए 46 47 48 49 और ये 50। तो ये आपके कितने तक टेबल लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं 5 तक। तो आशा करता हूँ आपको ये टेबल समझ में आ रहे होंगे। और इसी तरह से अगर आप चाहें तो इन टेबलों को 10 तक लिख सकते हैं और 10 से आगे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन होता क्या है, ये उन बच्चों के लिए है जो जिन्हें 10 तक भी टेबल नहीं आते, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे घरों में, और उन्हें अगर टेबल लर्न करने में कोई ये तो हम उन्हें काउंटिंग के जरिए से ये टेबल सिखा सकते हैं। और मैंने आपको बता भी दिया है कि किस तरह से आपको उन्हें सिखाना है। तो ये तो हो गया, जो कि ट्रिक अभी ज़्यादा फेमस नहीं है। तो जो नई ट्रिक अभी आई हुई है, तो उस ट्रिक के जरिए हमने आपको टेबल लिखना सिखा दिया है। अब हम देखते हैं सेकंड ट्रिक से हम किस तरह से टेबल को लिखते हैं। आज हम सभी ट्रिकों के बारे में बात करेंगे। तो आइए सेकंड ट्रिक की तरफ हम चलते हैं। तो आइए हमारी सेकंड ट्रिक क्या है देखते हैं। तो हमारी सेकंड ट्रिक है, मान लीजिए हम टेबल लिखते हैं
34 का। तो 34 का अगर हमें टेबल लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 डिजिट है 3 और 4, तो हमें क्या करना है, दोनों डिजिट के टेबल लिखने पड़ेंगे इसमें। तो देखिए पहले 3 का टेबल लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम 4 का टेबल लिखेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले जब एक बार ट्रिक सिखाई थी उसमें हमने बताया था कि जो ऊपर वाली जो संख्या होती है इसको हम ज्यों की त्यों लिख देते हैं, इसके बाद इसको भी ज्यों की त्यों लिख देंगे। लेकिन जब भी तीसरा डिजिट स्टार्ट हो जाता है, जैसे देखिए इसमें 3 डिजिट हो रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां से प्लस लगाना स्टार्ट कर देंगे बीच में, जहां से 3 डिजिट हो या फिर 3 से ऊपर हो। इसमें हमें क्या करना है, लास्ट के डिजिट को छोड़ के जो वो नंबर बचेंगे उनका हम बॉक्स बना लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, इसी तरह से यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ से, इसी तरह से हम बॉक्स बनाते हुए चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 लिखा हुआ है लास्ट में, 2 लिख देंगे, 6 लिखा हुआ है 6, 0 लिखा हुआ है 0, 4, फिर 8, फिर 2, फिर 6 और फिर 0। अब क्या करना है आपको, ये जो बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं इनको ऐड करके लिख देना। देखिए 9 और 1 10, 12 और 1 13, 15 और 2 17, 18 और 2 20, 21 और 2 23, 24 और 3 27 और 27 और 3 30 और इसके बाद में 30 प्लस 4 34। तो ये आपका लग गया 34 का टेबल। तो इस तरह से एक तो विधि ये होती है, इसके जरिए भी आप टेबल लिख सकते हैं। तो पहला मेथड हमने पहले बता दिया था, ये हमारा सेकंड मेथड है। इस तरह से आप कोई भी टेबल लिख सकते हैं, कितना भी बड़ा टेबल आप आसानी से लिख सकते हैं, वो भी मिनटों में। तो इस तरह से सेकंड विधि हमारी हो गई। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड विधि हमने क्या बताई थी, तो फ्रेंड्स तीसरी विधि जो हमारी है वो है मल्टीप्लाई वाली विधि। मल्टीप्लाई विधि में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 42 का टेबल लिखना है ना। तो 42 का अगर आपको टेबल लिखना है तो हम क्या करेंगे, 42 को 10 टाइम्स लिखेंगे, यानी कि 10 बार। तो देखिए एक बार, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। इस विधि में ये आपको आती भी होगी। इसमें आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करनी है, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से और फिर 10 से। जब आपको क्रम से मल्टीप्लाई करनी है और वो भी 10 तक बस। जब आप 10 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे जो भी यहाँ पे नंबर आएंगे वो सब क्या होगा, वो 42 का आपका टेबल हो जाएगा। तो आइए एक आपको करके दिखा देते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 ही आ जाएगा। फिर 2 की करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर देखिए 3 की करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। फिर देखो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। फिर देखिए 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 4 जा 20, 20 और 1 21। फिर देखिए 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 4 जा 24 और 1 25। अब देखिए 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 4 जा 28 और 1 29। आगे देखिए 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 4 जा 32 और 1 33। फिर आगे देखिए 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 4 जा 36 और 1 37। फिर देखिए 10 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 420। तो ये आपका लग गया टेबल। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 42, 84, 126, 168, 210,
252, 294, 336, 378 और फिर आ जाता है 420। तो ये आपका लिख गया टेबल कितने का, 42 का। तो सेकंड मेथड, थर्ड मेथड हमारा ये हो गया। अभी तक हम 3 मेथड सीख चुके हैं, तो अब हम चलते हैं फोर्थ मेथड की तरफ। फोर्थ मेथड क्या होता है, टेबल लिखने का, क्योंकि इस विधि से आप किसी भी नंबर का टेबल इस तरह से लिख सकते हैं। तब चौथे मेथड की तरफ हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपनी चौथी ट्रिक की तरफ। तो टेबल लिखने की चौथी ट्रिक को अगर हम देखें तो वो है हमारी योग वाली ट्रिक। योग वाली यानी कि जोड़ के, जो सबसे पहली ट्रिक सिखाई जाती है हमें स्कूलों में, वो जोड़ वाली ट्रिक ही सिखाई जाती है। जोड़ जोड़ के हम टेबलों को लिखते हैं। तो आइए इस ट्रिक को भी हम देख लेते हैं एक बार। तो जैसे मान लीजिए आपको 78 का टेबल लिखना है। यहाँ पे कितने का लिखना है, 78 का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 78। अब आपको क्या करना है, जिस संख्या का हम टेबल लिखेंगे उसी संख्या को उसमें ऐड करते हुए चलना है। तो यानी कि 78 का लिखना है तो हम 78 ही इसमें ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, कैरी 1, 7 और 7 14 और 1 15। तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पे, यानी कि 78 टू जा कितना हो गया, 156। इस तरह से अब हमें क्या करना है, ये 78 यहाँ से हटाना है और इसमें फिर से 78 ही ऐड करेंगे। जो भी आता जाएगा उसमें हम 78 को ऐड करते हुए चलेंगे। तो देखिए 8 और 6 कितना हो गया, 14, कैरी 1 और 15 और 7 20। तो ये आ गया 234। अब इसी तरह से हम 78 यहाँ से हटा देंगे इसको, और ये 78 फिर से इसमें ऐड करेंगे। देखिए 8 और 4 12, कैरी 1 और 23 और 7 कितना होगा, 30, 30 में 1 को ऐड करेंगे तो 31। तो ये आ गया 78 4 जा 312। इसी तरह से हम आगे फिर चलेंगे, फिर से इसमें ये हटा देंगे यहाँ से और इसमें फिर से 78 ऐड करेंगे। तो 8 और 2 10, कैरी 1 31 और 7 कितना होगा, 38, 38 में 1 को ऐड करेंगे तो 39। तो ये हमारा आ गया 390, यानी कि 78 5 जा 390। इसी तरह से अब हम इस 390 में फिर से क्या ऐड करेंगे, 78। जो भी टेबल हम लिखेंगे उसी को उसमें ऐड करते हुए चलेंगे। तो 8 और 0 8 और 9 और 7 16, कैरी 1 3 और 1 4, यानी कि 468। तो ये आ गया हमारा 78 6 जा। अब 468 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 468। फिर से इसमें 78 ऐड करेंगे। तो हमें 78 कब तक ऐड करते रहेंगे, 10 टाइम्स तक। तो देखिए 8 और 8 16, हासिल 1, 6 7 13 और 1 14, हासिल 1, 4 और 1 5, यानी 540। इसको हम क्या लिखेंगे, 546। अब जो हमारा 546 आया इसको फिर से 78 ऐड करेंगे इसमें। तो 8 6 और 6 कितना हो गया, 14, कैरी 1 और 54 और 7 कितना हो गया, 61, 61 में 1 ऐड करेंगे तो 62। तो ये आ गया 624। फिर से 78 ऐड करेंगे इसमें। तो आ गया 8 और 4 12, कैरी 1 और 62 और 7 कितना हो गया, 69, 69 में 1 ऐड करेंगे तो 70, यानी कि 702। फिर से अब इसमें 72 में हम 78 702 में 78 ऐड करेंगे। तो 8 और 2 10, कैरी 1 और 70 और 7 कितना हो गया, 77, 77 में 1 ऐड करेंगे तो 78। तो ये आ गया 780। तो ये हमारा लिख गया 78 का टेबल। इस तरह से आज हमने क्या, टेबल लिखने की जो 4 ट्रिक जो होती हैं वो हमने चारों ट्रिक आपके सामने डिस्कस की, और आशा करता हूँ आपको ये चारों ही ट्रिक बहुत अच्छी लगी होंगी। और इसी तरह की ट्रिक सीखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अमित शर्मा एग्जाम क्लियर से जुड़े रहें। तो आगे भविष्य में आपको नई नई चीज़ें हम इसी तरह से सिखाते रहेंगे। तो इन चारों ट्रिक में से आपको कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी, उस ट्रिक को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं हमें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। और आपके घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, जिससे उन्हें भी टेबल्स को लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मेरी ये जो
ट्रिक है टेबल की, ये बच्चों के लिए ही है, क्योंकि बड़े लोग तो जानते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए हमारी टेबल ट्रिक है। और अगर आपको भी अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज हमने आपकी वीडियो से एक चीज़ नई सीखी है, और इंसान को सीखते रहना चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अमित शर्मा एग्जाम के लिए को सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य में इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।